बेटा, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में पाठ 8 अष्टम पाठ प्रत्यय। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 42 पे है। प्रत्यय तो यानी कि इंग्लिश में सफिक्स आप जिसको कहते हैं, आपने प्रीफिक्स और सफिक्स इंग्लिश में पढ़ा होगा और हिंदी में आपने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, तो जैसे हिंदी में प्रत्यय होते हैं वैसे संस्कृत में भी प्रत्यय होते हैं, है ना। जैसे हिंदी में हम मूल शब्द के साथ प्रत्यय लगाते हैं और नए शब्द बनाते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी धातु के साथ, यानी कि जो मूल शब्द होते हैं उनको संस्कृत में हम धातु कहते हैं, धातु के साथ हम प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ओके, तो हम ये 2-3 इस पाठ के अंतर्गत हम ये कर्ता प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लप प्रत्यय का प्रयोग करना सीखेंगे कि इनको धातु के साथ जोड़ करके किस तरह से शब्दों का निर्माण होता है और उनका क्या अर्थ होता है? इस पाठ में यही बताया गया है। तो अब देखिए, जब तुमुन प्रत्यय लगाते हैं, है ना, को या के लिए का अर्थ होता है ना। जैसे कि गंतुम, गम धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगा के गंतुम, जाने के लिए, है ना। पा धातु के साथ, पा का मतलब होता है पाना, पा धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगा के पातुम, यानी प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए। पठ धातु के साथ तुमुन प्रत्यय, पठ का मतलब होता है पढ़ना, पठ के साथ तुमुन प्रत्यय पठितुम, पढ़ने के लिए। तो को या के लिए के अर्थ में हम तुमुन प्रत्यय को धातु के साथ ऐड करते हैं। किसी भी धातु के साथ जब हम तुमुन प्रत्यय को जोड़ देते हैं, है ना, तो उसका अर्थ फिर हिंदी में जब हम निकालते हैं तो के लिए के साथ उसका प्रयोग होता है। गम का मतलब होता है जाना, तुमुन प्रत्यय जुड़ गया तो हो गया गंतुम, और गंतुम का अर्थ हो गया जाने के लिए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि तुमुन है ना, तुमुन प्रत्यय को जोड़ने पर ये गंतुम बन रहा है। ओके, पा के साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ रहा है तो पातुम बन रहा है, पठ के साथ तुमुन प्रत्यय लगकर पठितुम बन रहा है ना। तो तुमुन प्रत्यय में तुम शब्द को ऐड करते हैं और बाकी जो ध्वनियाँ होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, साइलेंट हो जाती हैं, है ना। इंग्लिश में जैसे बहुत सारे लेटर्स जो है साइलेंट हो जाते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी यहाँ पे ये जो प्रत्यय है तुमुन, इसमें तुम, सिर्फ तुम का प्रयोग करते हैं और बाकी सारी ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं। अब करके के अर्थ में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, क जो है वो लुप्त हो जाता है, खाली त और व, आधा त और व, बस इसी का प्रयोग हम करते हैं। तो गम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय यानी कि गत्वा, जाकर, है ना, जाकर या जाकर के। पा धातु के साथ कत्वा प्रत्यय पीत्वा, यानी पी करके। पठ धातु के साथ कत्वा प्रत्यय पठित्वा, पढ़ करके। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब कत्वा प्रत्यय हम लगाते हैं धातु के साथ, किसी भी धातु के साथ लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि खाद धातु है, एक मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, यहाँ पे खाद धातु हो गया और कत्वा प्रत्यय हो गया, है ना। तो यहाँ हो जाएगा खादित्वा। ठीक है, खादित्वा हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा खा करके। ठीक, तो याद रखिएगा, जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें कुछ मात्राओं का अंतर भी आ सकता है ना। ठीक है, जैसे आप हिंदी में इतिहास में इक प्रत्यय लगाते हैं तो वो ऐतिहासिक नहीं होता है, फिर वो बदल करके ऐतिहासिक हो जाता है, कुछ ध्वनियाँ उसमें परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, उसी प्रकार संस्कृत में भी होता है ना। तो खाद धातु के साथ जब आप कत्वा लगाते हैं तो वो खादत्वा नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा खादित्वा। इसका मतलब होगा खा करके। ठीक, तो यानी कि जब करके का वो होता है, अर्थ लेना होता है, तो हमें धातु में कत्वा प्रत्यय लगाना होता है, जिसमें कि आपको सिर्फ त और व जोड़ना होता है। क जो है वो लुप्त हो जाता है, ठीक, साइलेंट हो जाता है। अब इसी प्रकार देखिए, ये दो तो आपने प्रत्यय समझ लिया। अब
जब करके का अर्थ देना हो और आपको उसमें धातु के साथ उपसर्ग लगा हुआ हो, ठीक। यहाँ पे हमने देखा है सिर्फ धातु, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं उपसर्ग लगा है, धातु के पहले उपसर्ग लगे हुए हैं, देख रहे हैं। तो जब सिर्फ धातु होगी तब तो कत्वा प्रत्यय लगाएंगे और प्रोनाउंस करेंगे गत्वा यानी जाकर, खादित्वा यानी खाकर, है ना, श्रुत्वा यानी सुनकर। लेकिन जब उपसर्ग लगा हो धातु के साथ और उसमें हमको प्रत्यय जोड़ना हो तो वहाँ पे हम कत्वा प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, वहाँ पे हम ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे। अर्थ इसका वही होगा, संपठ्य साथ पढ़कर, आगम्य है ना, आकर, प्रणम्य प्रणाम करके, है ना, उत्थाय उठकर, विहस्य हंसकर, ठीक है। अर्थ वही होगा, करके, अर्थ यही है करके। लेकिन कत्वा की जगह हम ल्यप यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि कत्वा हम तब यूज़ करते हैं जब सिर्फ धातु में आपको प्रत्यय लगाना होता है, लेकिन ल्यप यहाँ पे इसलिए यूज़ करें क्योंकि धातु के साथ पहले से उपसर्ग लगा हुआ है ना। तो जब उपसर्ग लगा हुआ हो धातु में तब हम ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, जिसमें से कि ल और प साइलेंट हो जाएगा और सिर्फ य का यूज़ करेंगे और हो जाएगा संपठ्य। ये हो गया सम उपसर्ग पठ धातु ल्यप प्रत्यय संपठ्य, है ना। याद रखिएगा ल्यप प्रत्यय में सिर्फ य ही रहता है, ल और प शब्द बनने के बाद लुप्त हो जाता है। कत्वा प्रत्यय में क लुप्त हो जाता है शब्द निर्माण के बाद, सिर्फ त और व रह जाता है। आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स, ओके। तुमुन प्रत्यय में सिर्फ तुम रह जाता है, न गायब हो जाता है ना। अब देखिए इसी तरह से प्र उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय, है ना। तो प्र नम और य प्रणम्य, ये न जो है अण में चेंज हो जाएगा, प्रणम्य, ठीक। इसी तरह से वी हस धातु वी उपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय वी हस्य, ल और प यहाँ से लुप्त हो जाएगा, ठीक है, विहस्य हो जाएगा, है ना। अब देखिए थोड़ा ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। जब मैं ट्रांसलेशन आपको बता रही हूँ तो आप उसके साथ साथ अपनी पुस्तक में पेंसिल से लिखते चलिएगा ताकि आपको बाद में रिकॉल करने में आसानी हो जाए। नमिता, यहाँ दो तीन सहेलियाँ हैं जिनकी आपस में बातचीत हो रही है, वार्तालाप कर रही हैं ये, और इसमें हम कई सारे रेखांकित किए हुए शब्द हैं जिनमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है धातु के साथ, ठीक। उसको समझाने के लिए नमिता कहती है अहम आपणम गंतुम इच्छामि। आपणम का मतलब होता है बाजार, है ना। अहम मैं, तो अहम का मतलब मैं होता है, लेकिन यहाँ पे आप मेरी के संदर्भ में लेंगे। मेरी बाजार गंतुम मीन्स जाने की, इच्छामि इच्छा है ना। या फिर मैं बाजार जाना चाहती हूँ, इच्छामि का मतलब चाहती हूँ, है ना। मैं बाजार जाना चाहती हूँ, चूँकि गंतुम है, ठीक है, तो जाने के लिए यहाँ जो अर्थ है वो के लिए ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो अर्थ है तो मुन प्रत्यय लगा हुआ है गंतुम में, इसका अर्थ है को या के लिए, है ना। तो यहाँ पे होगा मैं बाजार जाना चाहती हूँ, है ना। किम त्वम अपि मया सह चलिष्यसि, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। क्या तुम, मया मीन्स मेरे, सह मीन्स साथ, तुम भी, अपि मीन्स भी, तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो सविता कहती है न नहीं नहीं, अहम तु मैं तो चलचित्रम, चलचित्र कहते हैं बेटा मूवी को, फिल्म को, चल यानी कि चलने वाला और चित्र यानी कि पिक्चर, जो पिक्चर चलती है उसको मूवी कहते हैं। तो चलचित्रम मैं तो चलचित्र द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ, है ना। या फिर मेरी तो चलचित्र द्रष्टुम मीन्स देखने की इच्छा है। दोनों में से कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं। फिर नमिता कहती है अहम जानामि, मैं जानती हूँ, त्वं माम बिना न गमिष्यसि, तुम माम यानी कि मेरे बिना नहीं जाओगी। चलचित्रं दृष्ट्वा किं करिष्यसि,
चलचित्र दृष्टवा मीन्स देख करके। अब देखिए दृष्ट धातु में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है ना, दृष्टवा लिखा है ना, यह है दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय, ठीक। दृष्टवा चलचित्र देख कर, है ना, कत्वा कत्वा का मतलब हो गया ना करके, देख करके, किम मीन्स क्या करोगी, सविता कहती है, नमिता कहती है से तुम चलचित्र देखकर क्या करोगी। आवाम श्वः पुस्तकानि, आवाम का मतलब क्या हो गया, अहम आवाम वयम, हम दोनों, ठीक है, हम दोनों, श्वः मीन्स कल, ठीक, आने वाला कल, हम दोनों कल पुस्तकानि यानी कि पुस्तकें, बहुवचन है ये, पुस्तकें आने तुम लाने के लिए, है ना, तुमुन प्रत्यय के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा है ना, ठीक है, आने तुम लाने के लिए पुस्तकालयम गमिष्यावः, पुस्तकालय जाएंगे। फिर प्रियंका कहती है युवाम कुत्र गन्तुम इच्छता, तुम दोनों कहाँ जाना चाहती हो या तुम दोनों की कहाँ जाने की इच्छा है। ओके, उभव नमिता सविता च, दोनों, नमिता और सविता दोनों कहती हैं अधुना आज आवाम गृहं गत्वा भोजनं खादितुम् इच्छावः। अधुना यानी कि अब हम दोनों घर जाकर, गत्वा मीन्स जाकर, घर जाकर, भोजनम खादितुम इच्छावः, भोजन खाना चाहते हैं, या अब हम दोनों की घर जाकर भोजन खाने की इच्छा है, ठीक। प्रियंका कहती है अहम उद्याने भ्रमितुम इच्छामि, ठीक है, मैं बागीचे में, उद्याने बागीचे में घूमना चाहती हूँ। युवाम मया सह उद्यानम चलतम, तुम दोनों, त्वम युवाम यूयम, युवाम मीन्स तुम दोनों, तुम दोनों मया सह मेरे साथ, उद्यानम चलतम बागीचा, बागीचे में चलो। तत्र भ्रमित्वा क्रीडित्वा च, तत्र मीन्स वहाँ, भ्रमित्वा मीन्स घूम करके, च मीन्स और, क्रीडित्वा मीन्स खेल करके, गृहम गच्छतम घर जाओ, ठीक। ये कहती है प्रियंका कि मुझे बागीचे में घूमने की इच्छा है, मैं बागीचे में घूमना चाहती हूँ, तुम दोनों मेरे साथ बागीचे में चलो, वहाँ घूमकर और खेलकर घर जाना, ठीक। अब नमिता कहती है नहीं नहीं, मैं तो अहम तु चलामि अन्यथा मम माता क्रोधयति, नहीं नहीं मैं तो चलती हूँ वरना मम माता, मेरी माता क्रोधित होंगी। अहम मात्रा सह यानी माता के साथ, मैं माता के साथ कार्यम कर्तुम इच्छामि, कार्य करना चाहती हूँ, ठीक है। तो नमिता क्या कहती है, नहीं नहीं मैं तो चलती हूँ वरना मेरी माता गुस्सा करेंगी, है ना, नाराज होंगी, मैं माता के साथ काम करना चाहती हूँ। प्रियंका कहती है त्वम क्रीडितुम न इच्छसि अतः एवं कथयसि, प्रियंका क्या कहती है, तुम क्रीडितुम न इच्छसि, खेलना नहीं चाहती हो, अतः मीन्स इसलिए, एवं कथयसि इस प्रकार कह रही हो। नमिता कहती है नहीं नहीं, गृहम गत्वा अहम पठिष्यामि, घर जाकर, गत्वा है ना, गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगा के, गत्वा यानी कि जाकर के मैं पढ़ूंगी, घर जाकर के मैं पढ़ूंगी। फिर ये सीन है, नमिता उत्थाय गच्छति, नमिता उठकर जाती है, पुनः यानी कि फिर, आगत्य आकर, च वदति फिर, और फिर आकर कहती है, च का अर्थ पहले ही ले लेंगे हम हिंदी में, संस्कृत में बाद में च लगाया जाता है। नमिता उठकर जाती है और पुनः आकर वदति, वद का मतलब होता है बोलना, कहती है नमिता
अस्तु अच्छा, अस्तु का मतलब अच्छा है ना, ओके, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना ओके। अस्तु यानी कि अच्छा। अहम उद्यानं गत्वा क्रीडित्वा च एव गृहं गमिष्यामि। मैं बागीचे में जाकर और खेल कर एव गृहं गमिष्यामि। खेल कर एव मीन्स ही, खेल कर ही घर जाऊंगी। मैं बागीचे में जाकर और खेलकर ही घर जाऊंगी। प्रियंका कहती है धन्यवाद, धन्यवाद। आगच्छ आवाम क्रीडामः। आगच्छ मीन्स आओ चलो हम दोनों खेलते हैं। सरिता कहती है अस्तु अच्छा ठीक है। वयं क्रीडिष्यामः हम सब खेलेंगे। खेलित्वा गृहं गमिष्यामः खेल करके घर जाएंगे। रात्रौ गृहकार्यं कृत्वा। रात्रि में गृह कार्य कृत्वा मीन्स करके, पाठम स्मृत्वा पाठ को याद करके, च मीन्स और, भोजनम खादित्वा भोजन खा करके, स्थास्यामः बैठते हैं। ठीक, रात्रि में हम गृह कार्य करके, पाठ को याद करके और भोजन खा करके बैठते हैं। तत्पश्चात इसके बाद दूरदर्शनेन यानी दूरदर्शन से समाचार श्रुत्वा सुपस्यामः समाचार सुनकर सुपस्यामः यानी सो जाएंगे। रात्रि में गृह कार्य करके, पाठ स्मृत्वा पाठ को याद करके और भोजनम खादित्वा भोजन खा करके, स्थास्यामः बैठेंगे। तत्पश्चात इसके बाद, पश्चात का मतलब बाद, इसके बाद दूरदर्शनेन यानी दूरदर्शन से समाचार श्रुत्वा मीन्स सुनकर, सुपस्यामः सो जाएंगे। ओके, तो ये आपका ट्रांसलेशन था। हर एक लाइन को मेरे बताने के अनुसार आप पेंसिल से हिंदी को वहीं पे नोट कर लीजिए। ओके।